हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज के रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो फुल मून था, वो फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है, एंड कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाली है। सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आप लोगों के सामने 2 तस्वीरें होंगी। आपको उन दोनों तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर चुननी है, या फिर आप दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हो। एंड सी यू इन योर ग्रुप, ओके। सो हाय पायल वन, आई होप आप लोग ठीक हो। एंड दिस इज़ योर रीडिंग अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है। सो लेट्स सी कि ये फुल मून आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है एंड आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, bottom of the deck we have got 3 of cups. All right. सबसे पहली चीज़, इस फुल मून के थ्रू आपके सामने बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश होने वाला है। फाइल वन, आप लोग बहुत ब्लाइंडली अगर किसी पे विश्वास कर रहे हो एंड अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स इज़ डूइंग यू अ फेवर। आप लोगों की ज़िंदगी में एक फेवर हो रहा है कि आप लोगों को फाइनली किसी की असलियत पता चल रही है एंड यू विल वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन फॉर श्योर। आप लोगों को कन्फ्यूजन है दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कि यार ये कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है। कोई आपको समझा रहा है ज़रूर कि यार इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना, ये वैसे इंसान है या ये ऐसा इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है, तुम्हें तकलीफ देगा या तुम्हें धोखा दे सकता है एंड व्हाट नॉट। बट आप लोग कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करे बैठे हो एंड आपका ऐसा है कि आपको किसी और की माननी नहीं है बात। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स वांट्स यू टू गेट द रियलिटी चेक एंड वो आपको मिलकर रहेगा। तो ये फुल मून कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है पाइल वन, कि इस फुल मून को कहीं ना कहीं आप लोग जो है ना, बेसिकली एक तो अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको पता है, या तो आपको पहले किसी ने धोखा दिया है बट अभी भी आपके मन में उस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आप अभी भी अच्छा सोचते हो, आप अभी भी सोचते हो कि नहीं उस इंसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, या समबडी दैट इज़ वेरी क्लोज टू यू दैट हैज़ बिट्रेड यू। ठीक है, एक चीज़ ये दिख रही है, लेकिन समवेयर लेट मी टेल यू पाइल वन, ये सारा किस्सा तो अभी आपका एंड होने ही वाला है। कंप्लीट आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा जिस इंसान के ऊपर आप विश्वास कर रहे थे या फिर आपको अभी लग रहा है कि वो इंसान सही था। आपको बेशक बहुत सारे
क्या कहते हैं साइंस मिल चुकी है, आपको पता है कि वो इंसान या फिर वो सिचुएशन या फिर वो जगह या फिर वो फ्रेंड या एनीबडी, ठीक है, वो एक रेड फ्लैग है, बट फिर भी आप लोग उसी इंसान के पीछे हो या फिर आप अपने दिल में अभी भी जगह बनाए बैठे हो, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी चेक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Another thing that I can see over here is once you get this reality check, कहीं ना कहीं actually the person that is meant for you or the opportunity that is meant for you is entering your life. ठीक है, बिल्कुल इसी इंसिडेंट के बाद. एंड कहीं ना कहीं आप अपने लोवेस्ट फेज में रहोगे जहाँ पर आपके ज़िंदगी में आपके सोलमेट के एंटर होने के चांसेस है. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है. एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर रखा है अपने सोलमेट को. आई थिंक फुल मून का मैनिफेस्टेशन आप लोगों का अपना सोलमेट ही था, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है. तो यू नो दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स वन समवेयर. आप लोगों को एक एक्चुअली जो इंसान आपके लिए लिखा गया है उस इंसान से मिलाने के लिए, मतलब मिलवाने के लिए बेसिकली भगवान आपको एक रियलिटी चेक देना चाह रहा है कि बाबा जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि यही आपका सब कुछ है, यही इंसान है जिससे आपका सब कुछ आगे यू नो होने वाला है या जिसके साथ आप जिंदगी बिताने वाले हो, दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट रियली राइट फॉर यू एंड समवेयर द रियल पर्सन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ. ठीक है, ऑल्सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू. आप लोगों का एक पॉसिबिलिटी ट्रैवल का मुझे दिख रहा है यहाँ पे. मोस्ट ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग पाइल 1. एंड ये ट्रैवल जो है बेसिकली आप अब्रॉड जा रहे हो, आप या तो एक यहाँ से ही अपने किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, बट बेसिकली शिफ्ट हो रहे हो. कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल शिफ्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक्चुअली मतलब आप फिजिकली शिफ्ट हो रहे हो किसी और जगह. ठीक है, कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स करियर वाइज एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है. व्हाट इज़ इट यू गाइज? आई थिंक we'll need one more card. Just a minute. अपने इमोशंस को थोड़ा आपको ध्यान देना है, या बेसिकली कहूँ मैं आपको कंट्रोल करना है. ज़्यादा बहना नहीं है इमोशंस में. कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस फुल मून में आपको इस चीज़ का एक लेसन मिल चुका है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है. देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द लवर्स. तो बेसिकली पाइल 1, डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आपका सच्चा प्यार एंटर हो रहा है फॉर श्योर. एट द सेम टाइम आपके करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हो. ठीक है, दिस फुल मून हैज़ गिवन यू दिस ब्लेसिंग कि आप अपने ज़िंदगी में अभी करियर वाइज बहुत अच्छा करने वाले हो. आपको अगर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस है या पे रेज की एक्सपेक्टेशंस है तो वो डेफिनेटली आपकी पूरी होते हुए दिख रहे हैं बिफोर क्रिसमस. अनदर थिंग इज़ कि समवेयर कोई ना कोई आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, समबडी माइट गिफ्ट यू समथिंग. एक तरफ से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको गिफ्ट में ना this can be a gift from your friends, this can be a gift from your loved ones or somebody like that. फैमिली से आपको कोई गिफ्ट मिला है, या फिर आप यहाँ पर कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है. सैजिटेरियस सीजन चालू है तो कुछ लोगों का अगर बर्थडे है यहाँ पर तो डेफिनेटली आप लोगों को भी कोई ना कोई बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है. पर ये आपकी वही मन पसंदीदा चीज़ है जिसको आपने मैनिफेस्ट करा है, एंड समवेयर यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 हैप्पी व्हेन यू रिसीव इट. तो एक वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है. एट द सेम टाइम वी हैव गॉट पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स. एक तरफ से मैं कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा मच्योर कर लो, बिकॉज इट इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. आप कैसे ना आपको बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं ऑलरेडी कि
आप बिना देखे बिना परखे किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हो। एंड समवेयर यहाँ पर आपका इस फुल मून के पहले आपको डेफिनेटली एक धोखा मिल चुका है। एंड समवेयर ये धोखा आपके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको कैसा है ना कि आपको लगता है कि जिसने आपके साथ अच्छे से बर्ताव कर लिया वो तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, बट ऐसे नहीं होता। आपके मतलब के लिए कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके अंदर अगर उतनी प्योरिटी है तो आप उसे अपने लिए रखिए या फिर अपने आसपास ऐसे लोगों के लिए रखिए जिनको एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। किसी को भी बेवजह फ़ायदा उठाने को मत देना। अभी आपके सामने कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको एक सोच समझ कर एक बहुत ही प्रॉपर ऑप्शन चूज़ करना है। दिस कैन बी फॉर योर लव लाइफ, दिस कैन बी फॉर योर करियर, बट समवेयर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में है जिसका कंप्लीटली जो लेना देना है इंस्टाग्राम मतलब बेसिकली सोशल मीडिया से है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके थ्रू आपका नाम बन सकता है, तो येस डेफिनेटली यू आर अबाउट टू रिसीव अ लॉट ऑफ फेम, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा है कि उनको फेम मिले, उनको रिकग्निशन मिले, उनको पब्लिकली रिकग्नाइज किया जाए, एंड वो कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, सो एंड व्हेन इट कम्स टू द मून, सी ये रीडिंग है फुल मून की है, तो समवेयर यू नो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, एंड समवेयर आपका खुद का डर है जो अभी आपको अपने सच्चे प्यार से मिलवा नहीं पा रहा है। यू आर वेरी मच स्टक इन टू योर पास्ट ट्रॉमा, और यू आर वेरी मच विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ कि बाबा मेरे साथ गलत ही हो सकता है, मेरे साथ यही होगा, मेरे साथ वही होगा, मुझे कभी कुछ सही नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ समवेयर अ वेरी स्टूपिड मेंटालिटी कह सकते हैं इस चीज़ को, कि हम एक इंसान की वजह से प्यार को ही दोषी ठहराए, तो वो गलत हो जाता है समवेयर यू नो। तो आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने जैसे पिछले बार भी ये चीज़ कही है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है आप उस इंसान को गलत बोलिए, बट प्यार को आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि समवेयर आप सभी के लिए एक पार्टनर ऑलरेडी ऊपर लिखा गया है। कुछ लेसन्स आपको जिस इंसान से सीखने थे आपने वो सीख लिए। नाउ इट्स टाइम टू सरेंडर योर सेल्फ कम्प्लीटली। ओके, सो हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। जस्ट मिनट मुझे वो डेक लेने दो। ओके, सो यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, we have got our 3 cards. Nothing will come of the situation. जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अगर बेवजह चीज़ों के लिए डरते रहे तो उस चीज़ से आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, या उस सिचुएशन से आपका बेसिकली ऐसे मतलब सिवाय वक्त बर्बाद के और कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए, एंड रादर दैन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम स्टार्ट फोकसिंग ऑन सोल्यूशन ढूंढना शुरू करो। इट विल एक्चुअली हेल्प यू गाइज। Then we have got you and your loved ones are safe, so be happy you guys। आप और आपके जो करीबी लोग हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा खुश है, एंड सब कुछ सही है। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी गॉट, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत आप लोग कर रहे हो आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ का फल आपको मिलकर रहेगा, एंड यू एक्चुअली डिजर्व इट पाइल वन, यू डेफिनेटली डिजर्व इट, क्योंकि आप लोग अपने करियर वाइज भी बहुत आगे आ चुके हो। यू नो जो रीडिंग्स में इतने टाइम से करते आ रहे हो, जैसे कि मैंने अपना ये टैरो का आई थिंक आई स्टार्टेड इट इन जनवरी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मैं अभी देख के आ रही हूँ कि 90% पाइल वन की जो ये जो ग्रुप है पाइल वन का वो सेम है, एंड समवेयर आई कैन सेंस यू गाइज कि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। एट द सेम टाइम एक और न्यूज़ मतलब या फिर एक बहुत ऐसे स्पेसिफिक चीज़ जो मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप लोगों के घर में कुछ सेलिब्रेशन होते हुए मुझे दिख रहा है। आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग यू गाइस, या तो किसी का यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है, कोई कुछ अचीव कर रहा है, किसी का अच्छा रैंक आ रहा है, किसी के स्टडीज़ में कुछ अच्छा हो रहा है, या किसी की शादी हो रही है, या किसी को अपना सोलमेट मिल रहा है। तो एक बहुत खुशी वाला समय आपकी ज़िंदगी में भी आने वाला है, एंड आई थिंक अराउंड ये साल ख़त्म होने से पहले ही ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो यू नो बी वेरी हैप्पी अबाउट इट पाइल वन, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन कॉमेंट 555, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल वन, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय। सो हाय पाइल 2, आई होप आप लोग ठीक हो, एंड अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, एंड ऐसी कौन से चीज़ आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाली है, आपको किस चीज़ का गाइडेंस मिलने वाला है। तो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिएगा, थैंक यू बोल दीजिए एक बार,
एंड आई ऑल्सो होप एंड प्रे कि आपका ये साल ख़त्म होने से पहले आपको आपने जो भी चीज़ें आपने जो भी मेहनत की है आपको हर उस चीज़ के अच्छे फल इसी साल मिले एंड आपकी हर मेहनत रंग लाए. सो लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है. ओके बहुत बेसब्री से वेट हो रहा है किसी चीज़ का. फाइल 2. यहाँ पर एक ना मुझे एक एनर्जी सेंस हो रही है कि आप लोग मैनिफेस्ट करने में ना बहुत ही होशियार लोग हो. ठीक है, मतलब व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स और मैनिफेस्टिंग मेथड्स आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन ना तो वहाँ पर आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. वो चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. एट द सेम टाइम सबको इक्वल ट्रीट करना सीखो. पाइल 2. कभी कभी आप लोग कुछ कह देते हो या आपके मुंह से कुछ निकल जाता है किसी के लिए विच इज़ नॉट रियली राइट एंड देन यू नो वो आपके व्हाट डू वी से आपके कर्मा में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो इट इज़ नॉट रियली गुड. तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दे दो. ओके सो यहाँ पर पाइल 2 समवेयर आप लोग अपने आप को किसी चीज़ से बंधा हुआ समझ रहे थे. यू नो जैसे कि आपके ज़िंदगी में कुछ एक्चुअली ऐसे बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है एंड यू नो यू हैव कंसिडर्ड योरसेल्फ एज कम्प्लीटली व्हाट कैन आई कॉल दैट थिंग कि आपने अपने आप को कम्प्लीटली उस चीज़ में बंधा हुआ समझ लिया, बट एक्चुअली वो वैसे नहीं था. इट वॉज जस्ट इन योर माइंड कि ऐसी कोई चीज़ है, बट एक्चुअली इन रियलिटी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था. अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज़ कि पाइल 2 आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि आप लोग मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो. आप वहाँ पर बहुत अच्छे से स्मार्ट वर्क कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाता है कि जब व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शंस तो वहाँ पर आपका थोड़ा मिस्टेक हो जाता है या फिर आप थोड़ा डरने लगते हो कि अरे नहीं हुआ तो पूरा नहीं हुआ तो. बट जब भी मेंटली वो करना होता है ना तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि नहीं भाई होकर ही रहेगा, मैं तो ये चीज़ हासिल करके ही रहूँगा एंड यू नो XYZ चीज़ें. अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज कि एक तो आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है. दिस फुल मून हैज़ एक्चुअली ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर यू. यू नो बेसिकली जैसे लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आजकल वो वाला ट्रेंड बहुत फॉलो कर रहे हैं, लकी गर्ल वाला जो है. देखो सब्लिमिनल सुन रहे हो या फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड समवेयर वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है. तो इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू गाइज यू नो कि आप लोग अपने लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो. ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज है ना स्टेबल है. मतलब आपकी एनर्जी ऐसी काफ़ी फ्रेश है, जैसे कि आप लोग रेडी हो. ओके फाइन, अभी ये साल एंड हो रहा है, हमने जो भी काम किया है वी आर प्राउड ऑफ इट. जो हमसे गलती हुई उसको हम सुधार लेंगे एंड देन नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट न्यू चैप्टर. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है पाइल 2. आप लोग उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स. कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर कुछ अच्छा फाइनेंस जो है बेसिकली वो अट्रैक्ट कर रहे हो. आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग क्योंकि आप लोगों ने उतनी मेहनत की है. समवेयर आप लोगों के पैसे अगर कहीं पे अटके हुए थे या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग सम स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम समबडी तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है. दिस कैन बी एंसेस्ट्रल मनी. बेसिकली ये चीज़ की गारंटी मुझे यहाँ पर दिख रही है थ्रू 10 ऑफ कप्स. आपके फैमिली बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, फैमिली में एक दूसरे के साथ रिश्ते बदल रहे हैं एंड वो अच्छे के लिए हो रहा है. अगर आप सिंगल हो तो समबडी इज़ एंटरिंग योर लाइफ. ठीक है, एंड ये इंसान आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से गाइड करेंगे एंड समवेयर प्रोफेशनली आप लोग पहले कनेक्ट हो जाओगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पर्सनल एंड प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स वैसे शुरू हो जाएगा, फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में टर्न हो जाएगा एंड समवेयर यू गाइज विल एंड अप मैरिंग ईच अदर. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है या किसी रिश्ते में है, आप लोगों का बॉन्ड अच्छा होते हुए दिख रहा है. आप लोगों का बॉन्ड और फ्लरिश होते हुए दिख रहा है. आप लोग एक दूसरे में और ज़्यादा ट्रस्ट करोगे. यू नो यू विल ट्राई टू टेक वैकेशंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ जिससे आपको एक दूसरे के साथ वक्त मिले एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पर आप लोगों का आपके बच्चों के साथ या फिर आपके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, चेंज हो रहा है. एंड समवेयर अगर आप अपने आप को अभी भी ऐसे कंसिडर करते हो कि जैसे आपको किसी ने बांधा हुआ है तो प्लीज़ चेंज दैट माइंडसेट क्योंकि आपको किसी ने भी नहीं बांधा है. इनफैक्ट आपको ऐसे बहुत डाउट है पाइल 2 कि यूनिवर्स आपकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं. बट मैं एक चीज़ कहूँ, आपने जो काम करना था वो कर लिया है. नाउ इट्स यूनिवर्स इज टाइम टू शो यू कि आप लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी डिजर्व करते हो एंड यूनिवर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट टू यू. 5D में ऑलरेडी सब कुछ शुरू हो चुका है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन पाइल 2, 5D में ऑलरेडी आप लोगों की विशेज़ के ऊपर काम करना शुरू हो चुका है या फिर बेसिकली ये कहूँगी कि आपकी विशेज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. ठीक है, योर फ्यूचर सेल्फ इज ऑल्सो सेइंग दिस कि आप लोग जो ज़िंदगी में अभी सोच रहे हो ना कि अरे ये होगा या नहीं होगा, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग और इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड.
ठीक है। तो विश्वास रखो यूनिवर्स पे। एंड समवेयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं लक फेवर करेगा आपको आने वाले टाइम में। एंड बिफोर दिस ईयर एंड्स समवेयर आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी ज़िंदगी में। जो भी आप लोगों ने विश किया है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कीजिए, उसके ऊपर एक्शंस लीजिए, एंड समवेयर यू विल अट्रैक्ट दैट वेरी सेम थिंग वेरी 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 सून, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोगों को सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। किसी को ऐसे गुस्से में, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो अपने आप को शांत करो, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू वेक अप अर्ली, स्टे ग्राउंडेड, नेचर से कनेक्ट करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कुछ और हम मैसेजेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है फॉर दिस फुल मून स्पेसिफिकली, कि क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में और आ रहे होंगे। Okay, we have got the star, death, rebirth. Somewhere as I told you कि आप लोग एक फ्रेश चैप्टर के लिए रेडी हो, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों का ये फ्रेश चैप्टर अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आप लोगों ने जो भी चीज़ें की है इस साल, मतलब जो भी मेहनत आप लोगों ने की है उस चीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन यू गाइज, मतलब लक तो आपको इतना फेवर कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एट द सेम टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून है तो कहीं ना कहीं आई वुड लाइक यू गाइज टू कॉमेंट 777 टू क्लेम दिस रीडिंग सो दैट लक आपको और फेवर करे। सो वी हैव गॉट द जजमेंट, 3 ऑफ wands। कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पर किसी चीज़ का, आप लोग समवेयर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, या किसी को आप मिल रहे हो, आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द लवर्स। सो आप लोगों को एक तरफ से ये कहूँगी कि ना आपकी बातें सुनी जाएंगी अब से। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक्शंस आपको प्रूव करेंगे कि मैं आपकी बातें सुन भी रहा था, मैं आपकी बातों के ऊपर काम भी कर रहा था। एट द सेम टाइम, इज इट विजिबल, या एट द सेम टाइम आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करने वाले हो अपने किसी फील्ड में, या फिर आप अपनी जो भी आप काम करें उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करने वाले हो। यू माइट अट्रैक्ट समथिंग वेरी जो मतलब ऐसे आपने सोचा था कि शायद ये मेरे बस की ही नहीं है, ये चीज़ तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती, एंड समथिंग लाइक दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट वेरी 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 सून। एट द सेम टाइम इट्स वेरी एविडेंट कि ना आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो आई मीन व्हाट इज़ इट, बट आपको कुछ गिफ्ट मिल तो रहा है डेफिनेटली। जो भी गिफ्ट है बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद इट। एट द सेम टाइम आप एक अपनी नई जर्नी शुरू करना चाहते हो, और अपनी नई जर्नी के लिए आप रेडी हो, तो समवेयर यूनिवर्स इज़ लाइक ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, बिकॉज उसमें तो आप बहुत अच्छे से वो जर्नी पार करोगे, अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुँचोगे, एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट उसके बाद बट एक चीज़ है, यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक एक्शंस राइट नाउ। आप लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए, देखो आपके सारे ख्वाब पूरे होने वाले ही है, ऐसा कोई भी आपका विश नहीं कि जो पूरा हो ही नहीं सकता। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको भी एक्शंस लेना शुरू कर देना है। आपके दिमाग में जो भी प्लान है उसको आप एक पेज पे उतारो, उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके सोचो, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लो, एंड देन सी हाउ ईजी इट गेट्स। तो वो चीज़ बस बाकी है, एंड अदरवाइज तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। एंड मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि हमेशा फाइल 2 आपके ऊपर लक हमेशा रहे, फॉर्चुनेट तो आप हो ही, क्योंकि आप बहुत मेहनती लोग हो। तो लेट्स सी, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। देखो आप जिस चीज़ के बारे में सोचे थे वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नया बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे सोच रहे थे अगर कि क्या मैं कोई चीज़ जीत सकती हूँ या क्या मैं कोई चीज़ कर सकती हूँ, तो यहाँ पर आपको उसका जवाब येस है। विन विन आउटकम इज बेसिकली अ येस फ्रॉम यूनिवर्स। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एज आई सेड कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। तो अभी आपको वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन लास्ट कार्ड, बट फाइल 2 अभी साल ख़त्म होने से पहले अपने अगले साल के लिए जो भी आपको काम करना है या जो भी आपके रेजोल्यूशन है वो अभी करके रखो। इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप 1-2 हफ्ता पहले ही अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो, एंड सो दैट आपको डे 1 पे प्रिपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, एंड यू आर जस्ट इन अ फ्लो। आप 1-2 हफ्ते पहले से अगर वो काम शुरू करो तो आप एक फ्लो में रहोगे बेसिकली।
वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अगर किसी चीज़ का डर लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे से होगी नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा पार्ट 2, आप लोग मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत स्ट्रांग हो, आपका माइंड बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। बट एक ही दिक्कत आती है, वो क्या है कि आप एक्शन लेने से डरते हो। आपको बस ये होता है कि यार आउटपुट अगर मेरे फेवर में नहीं रहा तो इस चीज़ को नहीं सोचना है। जब आप मैनिफेस्ट करो तो आप आउटपुट आपके ही फेवर में होगा, वो आपके लिए ही लिखा गया है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पार्ट 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन कॉमेंट 777 इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड yeah, that's it. So thank you so much for all the love and blessings that you guys give me. I'm extremely grateful, and आप भी हमेशा खुश रहे ऐसे ही, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। Thank you so much, and see you in the next video, Pile 2. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.